वेलकम टू मैथ्स मार्वल। आज हम ये जो ऑलिव का क्वांट सेक्शनल लाइव टेस्ट है इसको सॉल्व करेंगे। काफी क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए भी कर दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखते हैं कैसा आया है मेरा। पहला क्वेश्चन। बी और सी का अनुपात 1:7 है। ए बी से 25% अधिक है। मतलब ए अगर 5 है तो बी 4 है, और बी अगर 4 है तो सी 28 होगा। ए प्लस सी रेशो बी पूछा है। ये ए है, बी है, सी है। ए प्लस सी 33 और अनुपात 4। ऑप्शन है। नेक्स्ट। सेक एक्स बराबर 5/3 है, तो 5 cos x प्लस 2। ये हो गया 2 cot x माइनस कॉट एक्स तो 5 cos x प्लस कॉट एक्स हो जाएगा सेक का उल्टा 3/5, और प्लस में कॉट एक्स हो जाएगा आधार बटा लंब 3/4। तो ये तीन सही, 3/4 मतलब 15/4। नेक्स्ट। इसकी वैल्यू x³ - a है, तो ये निकालना है। तो ये भाई x³ - 8 बन गया, तो ये 8 आ गया। तो ये 8 का क्यूब 512 माइनस 56 माइनस 6 तो -62। तो ये आ गया 450। ऑप्शन है। नेक्स्ट। इतने को इसको x-2 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा? तो x बराबर 2 पुट करूंगा इसमें। तो ये आया 32 माइनस 12 20 और 14 34 माइनस 16 18। नेक्स्ट। 4 16 और x निरंतर अनुपात में, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 16 का स्क्वायर बटा 4, 256/4 64। नेक्स्ट। बिंदु इतने और एक बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा की दूरी क्या है? चलो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। समझ ही नहीं आया इंग्लिश में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये एंड ए पॉइंट? अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट 8-2 6/2 3 6-4 2/2 1 और 9,8 इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये रूट 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 36 और 49 होता है 85, तो रूट 85। नेक्स्ट। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 125 है माइनस एक 124 से x³ आएगा, ये -64 माइनस एक -65 आएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। बाद में देखेंगे इसको। दूध और पानी के मिश्रण में भार के अनुसार पानी का समानुपात 25% है। 75 किलो में 5.25 ग्राम पानी मिलाया है 75 ग्राम में। तो मैं 4 गुना कर दूं तो 300 में 21 बनाया है, मतलब 100 में 7 मिलाया है। ठीक है, 100 लीटर मिक्सचर में 7 लीटर मिलाया है, इसमें 25% है 100 लीटर वाले में। तो टोटल में कितना पानी होगा? 25 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा भाई, इतनी दूर तो नहीं जाएगा। तो यही आएगा। नेक्स्ट। केंद्र सी और C1 वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं P और Q पर, और केंद्रों के बीच की दूरी मतलब C1 48 है। रेडियस इनकी सेम है, समान वृत्त है ना। ठीक है, तो ये 48 है और पूरी, और PQ कितनी है 64, मतलब ये 32 हो जाएगी। और ये 48 थी पूरी, तो ये 24 हो जाएगी क्योंकि ये बराबर है ना। तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो 8 पंजे 40, 3 4 5 होता है ना। चलो। नेक्स्ट। 10 कर्मचारियों के मासिक वेतन इतने हैं, तो औसत मासिक वेतन इनका समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य और औसत एक ही बात। नेक्स्ट। एक दुकानदार के पास दूध की कुछ मात्रा है, 4% के लाभ पर 48 लीटर बेच रहा है। 12% के लाभ पर दूध शेष दूध बेचता है, 6% का कुल लाभ। तो इन दोनों के बीच में मैं 6 लिख दूंगा, एलिगेशन लगाऊंगा। यहाँ 6 आया, यहाँ 2 आया, 3:1 आया। 3 की 48 है तो 1 की 16 है। यही पूछिए 12% के पे कितना बेचा है, तो ये 16 लीटर। नेक्स्ट। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने काम शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया और काम छोड़कर चले गए। अकेले ए शेष काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या, शेष काम ये कितने दिन में?
तो बी ने 5 दिनों में कितना काम किया, 5/15, 1/3। सी ने 5 दिनों में कितना कर दिया होगा, 5/12। इसको लिख दूंगा 4/12, 9/12, मतलब 3/4। तो 3/4 तो काम कर दिया बी और सी ने, तो 1/4 बचा, वो ए करेगा। तो 1/4 24 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1/4 6 दिन में कर देगा सी। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, 5 से 7 हो गई। पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, उसका कुल खर्च अपरिवर्तित रहे तो कंजम्पशन उल्टा हो जाना चाहिए, 7 से 5। तो 2 कम होनी चाहिए 7 पे, तो ये 14.28 दूनी 28.57। नेक्स्ट, राम और श्याम समान समय में समान बिंदु से समान दिशा में एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ट्रैक की त्रिज्या 14 मीटर है। तो अगर ये 7 मीटर होती तो सरकमफ्रेंस 44 होती, 14 है तो 88 हो गई। इन दोनों की स्पीड 44 और 22, मतलब स्पीड का रेशियो 2:1 है। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड 1 आ गई। पहली बार मिलेंगे, पहली बार जब ये मिलेंगे तो ये 88 मीटर की दौड़ में एक बार मिल जाएंगे। तो ये इसने पूछा है कितनी 11वीं बार मिलने तक राम ने श्याम की तुलना में कितनी अधिक दूरी तय करी। तो रिलेटिव स्पीड इनकी 1 है, तो 11वीं बार में, तो पहली बार में तो ये 88 × 1 अधिक तय करी होगी। 11वीं बार में पूछे तो 88 × 11, 11 8 80, 880, और 88 968। नेक्स्ट, सीना के पास 5 अंग्रेजी मॉक टेस्ट, 3 रीजनिंग, 8 क्वांट मॉक टेस्ट, जिसमें से एक मॉक टेस्ट चुनती है। कितने तरीकों से एक इंग्लिश का चुने, एक रीजनिंग का और एक क्वांट का चुन सकती है। 5 में से एक को चुनने के तरीके 5 हो गए, 3 में से एक को 3 हो गए, 8 में से एक के 8 हो गए, 5 × 12, 5 × 15, 15 × 120। नेक्स्ट, एबीसी एक त्रिभुज है जो केंद्र ओ वाले वृत्त के अंदर है। एबीसी एक त्रिभुज है, ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर है। बीसी को डी तक बढ़ा दिया। एडीसी 27 डिग्री है। एंगल एओबी 124 है, मतलब ए बी सेंटर पे 124 बना रही है तो परिधि पे 62 बनाएगी आधा। तो ये एंगल पूछा है क्या, सी ए डी क्या है, सी ए डी ये एंगल पूछा है। तो ये 62 है, ये 27 है, तो 35 हो जाएगा, 62 - 27। चलिए, नेक्स्ट, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो 5 - 2 3, 5 - 2 3, इसका मतलब x + y = 3 सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट, 1 मीटर मोटे पाइप की बाह्य परिधि 44 सेंटीमीटर है, मतलब बाह्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई, मोटाई 1 सेंटीमीटर हो गई, तो इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई। और हाइट कितनी है, 7। तो पानी कितना भरा जाएगा इसमें, तो πr²h। तो π × 36 × 7, तो 22 × 36 दूनी 72, 72 × 11 752। नेक्स्ट, बाद में देखेंगे सिंपलीफिकेशन का। पहली 15 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 2 × 1 से 2 × 15 तक होगी, 2 कॉमन ले लिया, 1 से 15 तक का योग 15 × 16/2। 2 से 2 कट गया, 15 × 120 दूनी 240। नेक्स्ट, ये कहाँ है स्क्वायर, इसमें ये समझ नहीं आ रहा, रुको। तो ये टेन थीटा में कॉमन लूंगा, तो 1 - tan θ होल स्क्वायर, ऊपर नीचे कट गया, tan² θ + 1 आया, तो sec² θ आ गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो जहाजों से एक लाइट हाउस के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, विपरीत दिशा में है। ये 30 है, ये 45 है, तो ये 1 है, तो ये √3 है, तो ये 1 हो गया। ये कितना है, 90। 90 √3 + 1 की वैल्यू है, एक की निकालनी है, 90/√3 + 1। √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे 2 आएगा, 90/2 45। नेक्स्ट, 4500 रुपए की धनराशि पे 30% की दर से 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कर रहे हो। तो 15% रेट हो गई, मतलब दो। तो पी का R% का R% होता है, तो 4500 का 15% 2 बार करना पड़ेगा, तो पॉइंट में तो आएगा ही, और 9 का मल्टीपल होगा। पॉइंट में ये दोनों हैं, ये 9 का नहीं है, ये होगा।
नेक्स्ट, प्रिया ने इतने रुपए लगाए, व्यवसाय शुरू किया। एक्स महीने के बाद अमन इतने रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:2 है, तो एक्स का मान निम्न में से किसके बीच में है? अच्छा, मतलब हम इसने अमन ने कितने बाद महीने बाद, इनका रेशो देखूंगा तो ये हो गया 18 × 108, 18×5 = 90, 3 जीरो तो कट गई। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया, तो ये 3:2 है प्रॉफिट का। इन्वेस्टमेंट का 6:5 है, तो ये आ जाएगा टाइम का। तो ये 1/2 हो गया, तो ये 5:4 आया। और प्रिया ने तो पूरे 12 महीने लगाए, तो 5 की वैल्यू 12 मंथ है। अमन मतलब 4 महीने लगाए, मतलब 1 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो 1 यूनिट बाद, तो 12/5, 2.4, 2.4 किसके बीच में है? एक्स, ये कुर्ती। नेक्स्ट, दो बचे हैं भाई, देख लेते हैं। ये देख लो पहले। 67 × 9, 603, 6.03, 7.31 और 8.5, 15.81 माइनस 3.57, 12.24, 12.24/4, 306, 306, चार, हाँ ठीक है, तो 3.06। ये भी हो गया। एक बचा है भाई, ये देख लेते हैं। 7/11, 13/19, 4/9, 3/5, इनको अरेंज करना है हमें। 7/11 का मतलब हो गया 63.63%। 13/19, चलो निकाल लूं। 19 × 7 = 133, 1300 है ना, तो 19 × 114, 16, 19 × 152, 68 पॉइंट समथिंग। 4/9 हो गया 44.44, 3/5 हो गया 60। सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी, तो 13/19 लास्ट में आएगा, 4/9 पहले आएगा, तो यही। ठीक है भाई, 7। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है भाई, तो आसान था शायद ये मॉक, या रिलेवेंट भी कह सकते हैं। 12 मिनट हमने टाइम लिया है, तो 12 मिनट में 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 सही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक कर देना। और मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, कैसे मैं एग्जाम में सोचता हूँ, और तो जो बेस्ट सॉल्यूशंस, बेस्ट मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन है, उन सब के लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो चल रही हैं। जैसे इस वीकेंड पे जो लाइव मॉक्स हुए थे उनके सॉल्यूशंस, उसमें भी जो बेस्ट क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन भी आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे। और आप, अगर आपको कुछ उनसे नया सीखने को मिले, तो आप उनको नोट करें अपने नोटबुक में, और एग्जाम में उनको लगाएं उन तरीकों को, ताकि आपके मार्क्स जल्दी से जल्दी बढ़ पाएं। ठीक है, तुम, ठीक है, धन्यवाद।